हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आर.एस. अग्रवाल बुक के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को। ठीक है, और ये रहेगा आपको सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1। ठीक है, एक पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिए गए क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया गया है। तो उसका अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप लोग देख सकते हैं, लिंक दिया गया है। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ही रहा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 के पावर 60, 3 के पावर 48 और 4 के पावर 36 तथा 5 के पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, जब भी इस प्रकार का भयंकर पावर दिया रहे तो मेरे दोस्त आप क्या कीजिए कि पावर को छोटा कर लीजिए। कैसे, देखिए तो यहां दिया है 2 के पावर 60, 3 के पावर 48 और 4 के पावर 36 और 5 के पावर 24। ठीक है, तो यहाँ पर पावर को छोटा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि किससे जा रहा है। तो देखिए 6 से 12 से चला जाएगा तो 12 दूना के 24, 12 तिया 36, 12 चौ 48, 12 पाँचे 60। तो ये हो गया 2 के पावर 5, ये हो गया 3 के पावर 4 और 4 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 32, और 3 के पावर 4 लिख सकते हैं 81, और 4 चौके 16 चौके 64 और 50 25। तो देखिए, तो इसमें 81 सबसे बड़ा है तो 3 के पावर 4 सबसे बड़ा होगा, जबकि 3 के पावर 4 कहां से लाए हैं तो 3 के पावर 48 को छोटा करके। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 के पावर 48। लेकिन आप चाहोगे तो इसको एक और मेथड से बना सकते हो। वो मेथड क्या है मेरे दोस्त, कि इसमें क्या करना होता है कि पावर शब्द का बराबर कर देना होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया है 2 के पावर 60, 3 के पावर 48 और 4 के पावर 36 और 5 के पावर 24। ठीक है, 24। तो यहाँ पर पावर को जब हम बराबर करना चाह रहे हैं तो देखिए, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। एचसीएफ सबसे पहले निकाल लिया जाता है तो 24, 36, 48, 60, 12 से सब कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 12। तो हम सबके पावर 12 कर लेते हैं। जैसे देखिए, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 12 5 60, तो लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और इसके पावर 12। ठीक है, तो ये 12 5 60 हो जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त a के पावर m और होल पावर n रहता है तो a के पावर mn हो जाता है। ये बात आप पहले से जानते होइएगा और इसको मैं पढ़ाया भी हूँ। ठीक है, तो 3 के पावर 48 को इसी प्रकार से लिखिए तो कितना हो जाएगा 12 चौ 48, तो हो जाएगा 3 के पावर 4, होल पावर हो जाएगा 12। अगर 4 के पावर 36 को लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 12 तिया 36, तो 3 के पावर यहाँ पर 12 होल पावर हो जाएगा। उसी प्रकार 5 के पावर 24 लिखना चाहें तो 5 के पावर 2 होल पावर 12 लिख दीजिए। देखिए, तो 12 सब जगह बराबर हो गया, बस बराबर हो गया तो आपका सब मामले दूर हो गया, सब कंफ्यूजन ही दूर हो गया। ये सिर्फ हो जाएगा 2 के पावर 5 यानी 32, 3 के पावर 4 यानी 81 और 4 के पावर 3 यानी 64, 5 के पावर 2 यानी 25। देखिए, तो यही बात आ गया मेरे दोस्त। तो आप क्यों इतना कीजिएगा, एचसीएफ लीजिएगा, पावर बराबर कीजिएगा। आप डायरेक्ट पावर को छोटा कर लीजिए और उसके बाद उसको थोड़ा सा हल कर लीजिए और जो आपका रिजल्ट आएगा उसको आंसर मार दीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर 3 के पावर 48। और यहाँ से भी देखें तो 3 के पावर 48। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को आप बारीकी से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। दिया है 3 + 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस √3 - 3। देखो, तो एक आपको नियम मैं बार बार समझाता हूं, बटरफ्लाई मेथड से किसी चीज को जोड़ना। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया है a/b प्लस c/d, तो इसको हम कहें कि जोड़ो। तो कैसे जोड़ोगे, तो डायरेक्ट आप कर दोगे कि a × d प्लस b × c और बट्टे में bd। ठीक है, ऐसे जोड़ दोगे। ठीक है, तो मैं जोड़ता हूं, आप चाहो तो अपने अनुसार जोड़ सकते हो। इसमें जोड़ने में कोई आपको कठिनाई होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बट्टे पर का जोड़ है मेरे दोस्त। तो यहाँ से इसको गुणा कर दे और यहाँ से इसको गुणा कर दो, जोड़ दो और बट्टे में इसको गुणा कर दो। तो हो जाएगा 3 + 1/√3 प्लस ये कितना हो जाएगा √3 - 3 प्लस 3 प्लस √3। नीचे देखो तो क्या हो गया a + b × a - b। अगर √3 को हम पहले लिख दें तो यहाँ पर √3 + 3 में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हो जाएगा a, हो जाएगा b, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b।
तो रूट ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया, तो दोनों को नीचे यहाँ पर गुणा करना है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर आपको 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 3 में से 9 चला जाएगा तो -6 बच जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से समझो यार, कोई परेशानी नहीं होगी आपको सिंप्लीफिकेशन बनाते वक्त। आप सिर्फ मेरा जहां जहां कर्सर जा रहा है वहां पर अपना ध्यान बनाए रखिएगा तब। ठीक है, तो ये रूट 3 आपको कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 3 + 1/√3, तो ये माइनस है तो ऊपर चला जाएगा माइनस, और √3 कितना हो जाएगा 2√3 और बट्टे में 6, तो ये कट गया 2 तिहाई 6। और एक चीज देखो कि 3 + 1/√3 माइनस है और ऊपर √3 है और नीचे यहाँ पर 3 है, तो 3 को क्या लिख सकते हो √3 × √3। अरे मेरे दोस्त, √3 का जब आप √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 नहीं आ जाएगा, तो इस प्रकार से लिख सकते हो। तो यहाँ पर √3 कैंसिल, यहाँ पर बच गया 1/√3 और यहाँ पर प्लस में यहाँ पर माइनस में, तो ये भी कैंसिल, तो आपका बच कितना गया 3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। एकदम कैलकुलेशन फास्ट कीजिए और थोड़ा सा आप सावधानी बरतिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया है 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर, यहाँ पर भागा है, डिवाइड का यहाँ पर साइन दिया है, डिवीजन का, और डिवीजन x वाट इज इक्वल टू वाट इज इक्वल टू 5। यहाँ पर सिंपली आपको दिया है 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर में किस संख्या से भागा दिया जाए कि रिजल्ट 5 आए। तो बहुत लोग कहेंगे कि सर यूनिट डिजिट का यूज कीजिए क्योंकि यूनिट डिजिट सब जगह अलग अलग है, या फिर डिजिटल सम का यूज कीजिए। मेरे दोस्त, दोनों चीज का यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ई भी खड़ा है, तो हो सकता है कि ऑप्शन ये आंसर हो, तो आप कैसे कर सकते हो? मेरे दोस्त, इस बात को हमेशा याद रखो कि यूनिट डिजिट और डिजिट सम आप उसी क्वेश्चन में हल कीजिएगा, उसी क्वेश्चन को इस नियम से जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए से लेकर डी तक ऑप्शन दिया रहे। जिसमें इनमें से कोई नहीं दे दे तो आपको सिर्फ बेसिक करना होगा। जैसे देखिए 35 का स्क्वायर तो सबसे पहले निकालना आपको बहुत ही आसान होता है। क्यों होता है यहाँ पर समझिए। जैसे हम 25 का स्क्वायर लिख दिए तो क्या करना होता है कि 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर देना होता है। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा 25 और 2 है तो उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हो जाएगा 3 दूना के 6। अगर 35 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 3 के अगले नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 12। अगर 45 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर तो 25 होइबे करेगा और 4 के अगले नंबर 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कितनाओं तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 35 का स्क्वायर तो निकल गया 1200 कितना 25, तो 1225 लिख देते हैं। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 1225। अब रह गया 38 का स्क्वायर निकालना। तो 38 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्त 1444, या फिर निकाल लो यार, जैसे आपको कंफ्यूजन है। तो 38 का स्क्वायर निकालना है तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 864 प्लस 2ab यानी 3 के 24 दूना के 48 48 और 6 48 2 50 4 54 के 4 कैरी किया 5 तो 3 3 9 5 14 तो 1444। हालांकि आप लोग ये सब चीजों को याद रखिए। तो हो गया 1444। तो कितना हो गया 9 4 2 6 4 2 6 1 1 2 और बट्टे में यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि x है और इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 26 69 बट्टे में 5 भागा दे लीजिए। कहीं भी आप लोग शॉर्टकट इसमें नहीं अपनाइएगा क्योंकि मेरे दोस्त जब भी ई ऑप्शन खड़ा रहे ना तो फिर तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन हटेगा ई ऑप्शन वाला, डी सिर्फ ऑप्शन रहेगा, तो मैं इन सब चीजों को शॉर्ट में समझाऊंगा कि यूनिट डिजिट से क्वेश्चन कैसे हल होता है, जल्दी से जल्दी डिजिटल सम से कैसे हल होता है, यानी कि डिजिट सम से कैसे होता है। ठीक है, तो उन सब चीजों को मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए। तो कितना हो जाएगा 5 50 25 50 25 तो 5 3 15 1 बच्चा 5 3 15 4 तो 5 वाटे 40 533.8। देखो तो बार बार मैं बोल रहा हूं और ये ऑप्शन है ये गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन और आपको पार्ट 0 में इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस किया है, यानी एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन लिया गया है उसी में मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखिए, आप मिक्स फ्रैक्शन में उड़ा दीजिए उसको। कैसे?
तो पूर्णांक वाले भाग को अलग कैलकुलेशन कीजिए और भिन्न वाले भाग को अलग कैलकुलेशन कीजिए। जैसे देखिए 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 हो जाएगा, 3 और प्लस यहाँ पर देखो 2 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 + 1/2। जैसे 2 दूना के 4 1 5/2 इसका भी रिजल्ट आया और 2 दूना के 4 1 5/2 इसका भी रिजल्ट आया। तो उसी प्रकार 3 पूर्णांक लिखिए या 3 प्लस लिखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, हो जाएगा 3/5 + 2/7 + 1/4। इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड कीजिए तो एलसीएम लीजिए 5 7 4 का, तो कटेगा किसी से नहीं। तो 5 7 अच्छा 5 7 35 दूना के कितना हो जाएगा 70, दूना के 140, तो एलसीएम हो गया 140। 140 तो 5 से कितना बार में जाएगा 140, तो 28 28 3 84 बट्टे पर का जोड़ कर रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। ये हो जाएगा 5 चौके 20 दूना के 40, ये हो जाएगा आपको 35 से कम 35। ठीक है, और 3 प्लस तो है ही है। ठीक है, तो हल कर लीजिए, कितना हो गया 3 + 40 30 70 75 75 84 75 84 152, तो 152 बट्टे में 140 हो जाएगा। ठीक है, तो 140 से आप भाग दोगे 152 में, तो एक बार में चला जाएगा, तो 3 + 1 सही, यानी एक पूर्णांक कितना हो जाएगा 19, 140 और 19, 140 10 50 10 60, 140 10 50 19। ठीक है 19, ठीक है, 1.19 बट्टे में हो गया 140, 1.19 बट्टे में 140, तो कितना हो गया 4.19 बट्टे में 140। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए भयंकर आपको क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको डरना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो आप सही वाला यानी पूर्णांक वाला का सॉल्यूशन कीजिए, तो हो जाएगा 1 + 3 4 - 2, अच्छा 4 और 11 4 15 में से 2 गया, आपका हो गया 13, 13 प्लस और यहाँ पर बच गया 8 बट्टे में 9 प्लस 2 बट्टे में 7 माइनस 1 बट्टे में 7 प्लस 1 बट्टे में 6। ठीक है, इसका आप कैलकुलेशन कीजिए, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 9 7 63 63 और 3 दूना के 6, तो 63 में आपको 3 कॉमन है, तो 2 से और गुणा कर लीजिए, तो 126 आपका हो गया एलसीएम। ठीक है, ये सब बट्टे पर का जोड़ तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 9 से कितना बार में जाएगा 14 नमा 126, तो 14 8 हो जाएगा आपको 112। ठीक है, 7 से चला जाएगा 18 7 126, तो 18 दूना के हो जाएगा 36, माइनस ये कितना हो जाएगा 18, क्योंकि यहाँ पर 1 है, प्लस 6 से आपको चला जाएगा 21 छके 6 एकम 6 6 दूनी के 12। ठीक है, तो 21 छके। अब थोड़ा सा हल कीजिए इसको, कैलकुलेशन तो भयंकर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस ये तो हो गया 36 में से 18 गया, तो आपको हो जाएगा 18, तो 112 प्लस 21, 112 प्लस 21 यहाँ पर मैं ऐड कर दे रहा हूँ, 112 प्लस 21 और प्लस यहाँ से 18, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 1 11 के 1 कैरी किया 1 2 1 3 1 4 1 हो जाएगा 5 और 1 का 1 ही रह जाएगा, तो 151 बट्टे में हो जाएगा 126। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और इसको लिख सकते हो कि 13 प्लस 1 सही 126 से आप भाग दे दिए, तो कितना बचा 126 और 25 151, तो बचा 1.25 बाई 126। ठीक है, तो हो जाएगा 13 1 14.25 बट्टे में 126। आप क्वेश्चन को उड़ाइएगा हवा में अगर समझोगे तब। ठीक है, अगर जहां भी आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्या कहा है, देखिए वो सेम टू सेम क्वेश्चन है यार, 5 जैसे है वैसे 6 है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है, और तुक्का नहीं मारिएगा। ठीक है, कि ए होगा या बी होगा सी होगा या डी होगा, पूरा हल कीजिएगा बाकायदा, उसके बाद आप लोग आंसर लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो दिया है 6 6
6696 और बट्टे में 12 यहाँ पर भागा का चिन्ह है, ठीक है, और प्लस 294। हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12 5 60 बचा 6 तो 12 5 60 60 60 तो बचा कितना 9 तो 12 8 96 तो 500 हो गया 58। तो 558 प्लस 294 जोड़ लीजिए तो 8 4 12 के 2 तो यूनिट डिजिट 2 मार लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी ई दिया है, ठीक है, और नॉन ऑफ दीज नहीं दिया है। तो आपको मैं बोला हूँ कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको नॉन ऑफ दीज को छोड़कर ऑप्शन वाला, तो आपको मैं यूनिट डिजिट और डिजिट सम से क्वेश्चन को हल करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही में यूनिट डिजिट 2 है, वो है ऑप्शन नंबर ई में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है यार ये भी। इसको क्या कीजिएगा 8 5 13 में से 6 गया 7 हो गया, तो 7 प्लस 2 बट्टे में 5 प्लस 1 बट्टे में 4 माइनस 1 बट्टे में 3 का कैलकुलेशन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 4 3 का एलसीएम 60, तो 5 से 12 दूना के 24, 4 से 15 तो हो जाएगा 15, 3 से 20 तो हो जाएगा -20, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 15 24 कितना हो गया, या फिर इसको यार 24 को लिख सकते हो 20 प्लस 4, बोलो हाँ, और 20 प्लस 4 लिख सकते हो, तो यहाँ माइनस में 20 है, यहाँ प्लस में हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा 15 4 19 बट्टे में 7, तो 7 पूर्णांक 19 बट्टे में 60 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दिया है 5 पूर्णांक 1/6 मल्टीप्लाई बाई 4 पूर्णांक 3/8 भागे, यहाँ पर डिविजिबल का थू है, साइन है, भागा का चिन्ह है, 2 पूर्णांक 1/8 बराबर वाट, ठीक है मेरे दोस्त। तो आपको मैं समझाया हूँ बोर्ड मास रूल पार्ट 0 में, ठीक है। बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास में क्या होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं ऑफ का, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन का, तब सब्ट्रैक्शन का सबसे लास्ट में। तो देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम भागा करेंगे किसका, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन है तो डिवीजन का, ठीक है। तो 5 6 30 1 31 बटे में 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 8 4 के 32 3 35 बत्ते में 8, और यहाँ पर भागा है तो गुणा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना के 16 1 17 बट्टे में 8, तो ये पलट जाएगा 8 बट्टे में 17 हो जाएगा, ठीक है। ये सब बात आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए 5 भागे लिखते हैं 1/2, तो इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाई ये 2 चला जाता है ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से। तो आया है 17 बट्टे 8, तो यहाँ पर गुणा का साइन किए तो हो जाता है आपको 8 बट्टे 17, यानी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आप हल कर लीजिए, 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पर सब भयंकर भयंकर कैलकुलेशन आ गया, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर प्राइम नंबर का मामला फंस गया, ठीक है। 6 तो कट रहा है शायद, 6 को कटा लीजिए, 6 को कटाइए तो 3 से कटेगा 35, 5 7 35, कुछ नहीं कटेगा यार, ठीक है। तो डायरेक्ट आप गुणा कर लीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो नीचे का हो जाएगा 102, 17 6 के 102, और 35 एक कम हो जाएगा 35 के 5, और 35 यहाँ हो जाएगा 105, और 3 108, ठीक है। तो 51 बट्टे में और 34 बट्टे में तो होगा नहीं, आपका आंसर हो सकता है बी या फिर डी या फिर ई भी चोट्टा खड़ा है अपना एकदम भयंकर भयंकर के साथ, ठीक है, कि हम भी रहेंगे, ठीक है। और ये बैंकिंग का क्वेश्चन हालांकि होगा, और ये है बैंकिंग पीओ 2008 का, शायद नीचे लिखा रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर कट गया है। बैंकिंग में अक्सर ऑप्शन नंबर ही देता है, रेलवे एसएससी नहीं देता है, ठीक है। तो भाग दे दीजिए, तो 102 दाम में कितना हो जाएगा 120, तो हो जाएगा 10 पूर्णांक, तो 120 माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा 65, तो हो जाएगा 65 बट्टे में 102, यानी आपका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए किया क्या है 7 4 8 4 4, और यहाँ पर भागा का साइन है, यानी डिवीजन का यार कहने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। बट्टे में x मान लीजिए, वाट का वैल्यू आपको पूछा है तो बराबर दिया है 54 मल्टीप्लाई बाई 63, काट कूट लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए कटाइए एकदम आराम से, नहीं तो गलती होने का चांस बहुत रहता है इस प्रकार क्वेश्चन में। कितना से कटेगा 9 छके 54, 9 8 72,
बचा कितना 2, 9 तिया 27, 1 तो 9 एकाम 9, 9 9 9 9, 9 एकाम 9, 5 14 तो 9 छके 54। ठीक है, इतना हो गया। 6 से भी जा रहा है क्या? 6 से भी जा रहा है। ठीक है, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 एकम 6, 6 तिया 18 तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 6 एकम 6 तो बचा 23, तो 6 तिया 18, 18 5 23 तो 51 हो जाएगा। तो 6 8 48 तो बचा कितना? 3 तो 6 6 के 36। आपको भागा देना आना चाहिए मेरे दोस्त, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हो गया 1386। यहाँ पर x बराबर में कर लीजिए और बट्टे में कर लीजिए 63, तो 63 से भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 63 दूना के कितना होता है? 126। 63 दूना के 126, तो बचा कितना? 138 में से 26 गया, बचा 2 और 12, फिर 6 उतर जाएगा तो ये भी हो जाएगा 126। तो 63 दूना के 126, तो x बराबर कितना आ गया? 22। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, छोड़ दें या फिर बना देते हैं यार। आप लोग कहोगे कि सब क्वेश्चन छोड़िए दे रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा 24 33 6 और कुछ नहीं है तो बट्टे में x कर लीजिए और बराबर 78 मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक है, कटाइए तो कटाइए। 13 से कट रहा है, 13 छके 78 और 13 एकम 13, बचा कितना? 13 घट गया तो 11, तो निक उतर गया 13, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13। रुके रहिए मेरे दोस्त, कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है क्या? थोड़ा सा चेक कर लेने दीजिए, या फिर 13 से कटाने में प्रॉब्लम है तो एक चीज़ आपके पास और है, वो चीज़ है क्या? यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, आप 24 से कटा सकते हैं, तो 24 एकम 24 और नहीं जाएगा भाग तो इतना जाएगा 0, तो 24 एकम 24, 36 9 तो 24 चौके 96 तो हो जाएगा 1014। अब कटा लीजिए 1014 बट्टे में 78 और बराबर हो जाएगा x, तो 13 छके 78, 13 13 13 13 साते 13 साते कितना हो जाएगा? 13 साते 91, 91 बचा कितना? 91 10 तो 13 8 चलो उत्तर से। ठीक है, तो 6 से फिर कट जाएगा, 13 छके 78 तो x बराबर कितना आ गया? 13। ठीक है, 13। आइए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए सब आप बोर्ड मास का क्वेश्चन आने लगा। देखिए दिया 84 का स्क्वायर भागा 28 मल्टीप्लाई बाई 12 भागा 24 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई वाट। तो वाट का वैल्यू है, तो 84 स्क्वायर को लिख सकते हैं 84 मल्टीप्लाई बाई 84 और भागा यहाँ पर दिया है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 28। यहाँ पर भागा आप कर दिए तो 12 तो गुणा में ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद दिया है भागा, तो अगर आप इसको गुणा में लिखना चाहो तो 1 बट्टे में 24 हो जाएगा, ये बात पहले ही आपको बताए। और ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई कुछ नहीं है तो मान लीजिए x है। ठीक है, आप कटा लीजिए तो 28 यहाँ 84, तो अब करना रह गया है, कटा लीजिए 12 दूना के 24, 2 चौके 8, 2 दूना के 4 तो कितना हो जाएगा? 7 छके 42, तो x बराबर आपका आ गया 6 तिया 18। 18 किधर है? 18 तो है नहीं, तो मार लो ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना है? तो 845 का 3/5 सबसे पहले निकाल लो, कितना हो जाएगा? 5 16 5 80, 4 5 9 45 169। और यहाँ पर निकाल लेते हैं 333 का 2/3, तो 3 से 1 1 1 बार में तो हो जाएगा 2 2 2 222 और ये कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 के साथ 6 तिया 18 2 20 के 16 3 एकम 3 2 5, तो 507 में से 222 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 में से 2 गया 5, 0 में से 2 गया आपको 8 और 4 में से 2 गया आपको 4 में से 2 गया 2 285। ठीक है, तो बहुत ही आपको सिंपल था। आइए क्वेश्चन नंबर 14, हवा की तरह उड़ाइए। देखिए 14 क्या कह रहा है समझिए,
बोला कि 9.1/9 में से 3.2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुणा कर दिया जाता है तो क्या प्राप्त होगा। देखो 9 9 81, एक 82/9 और उसमें से घटा रहा है 3 3 9, 9 दूना के 3 3 9 2 11/3 घटा रहा है। और यहाँ पर जो रिजल्ट आया है तो मान लीजिए इसका रिजल्ट आ गया तो उसमें 450 से गुणा कर दे रहा है। तो आप पूछ रहा है कितना होगा। जैसे देखिए हल कीजिए, यहाँ पर 9 बना लेंगे तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब भी बट्टे में आपको 5/4, 8/4 माइनस 3/4, आपको बट्टे में हर में आपको समान संख्या आ जाता है तो बट्टे पर का जोड़ बनाना आसान रह सकता है। आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो 8 5 13 माइनस 3। ठीक है, तो इसीलिए मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हो गया आपको 9, तो 82/9 और माइनस हो गया 33/9। तो 9 9 आपको हर समान हो गया, तो डायरेक्ट आप घटा लीजिए 82 में से 33, तो आपका कितना बच जाएगा 49। कितना बच जाएगा यार, 12 में से 3 गया 9 और 7 में से 3 गया 4। ठीक है 49। ठीक है, तो 49 और मल्टीप्लाई करना है आपको 450 से। 450 से 49/9 यहाँ पर भूलिए जा रहे हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 450, तो 9 5 45, 50 मल्टीप्लाई बाई 49 कितना हो जाएगा 5 9 45 के 5 और 5 चौके 20, 20 4 24 यानी 2450, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 उड़ाते चलिए। दिया 1148 भागे 28 मल्टीप्लाई बाई 1408 भागे 32। तो सबसे पहले भागा का कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद गुणा का कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड मास का यही रूल है कि पहले ब्रैकेट उसके बाद ऑफ उसके बाद डिवीजन। ठीक है, तो 1148 भागे 28 मल्टीप्लाई बाई है 1408/32। काट कूट लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 7 से कट जा रहा है, 7 4 28, ये कितना हो जाएगा 7 1 7 बचा 4, तो 7 6 42 बचा 2, तो 7 4 28। ठीक है, तो 4 से और काट दीजिए, 4 4 16, 4 1 4, ये कितना हो जाएगा 8 4 32, 8 1 8, 8 1 8, अरे कुछ कटेगा, 8 1 8 6 14, तो 8 7 56 बचा 4, तो 8 6 48, 176 हो गया। तो फिर काट लीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो आपका राइट आंसर हो गया 41 मल्टीप्लाई बाई 44। ठीक है, ना तो आप डिजिट सम लगा सकते हैं, नहीं आपको यूनिट डिजिट, क्योंकि नॉन ऑफ दीज यहाँ पर खड़ा है चुट्टा। ठीक है, तो गुणा कर लो यार, क्या दिक्कत है। तो कितना हो जाएगा 44 से कम 44 के 4 कैरी किया 4 और 44 चौके 176 और 4 176, 4 हो जाएगा 180, यानी 1804 आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 16। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, दिया है 11960 बट्टे में आपको वाट है, तो x लिख देते हैं बराबर 65 मल्टीप्लाई बाई 23। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिए, 13 5 65, यहाँ पर 5 को ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 13 9 119 होता है। ठीक है, 13 9 119। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 13 9 117 होता है। ठीक है, 13 9 117 माफ कीजिएगा, तो बचा 2, तो 13 दूना के 26, यहाँ पर 0, 920 आ गया। फिर काट लीजिए 5 से, तो 5 से 18 5 90, बचा कितना 90, 2 2 2 2, तो 5 चौके 20, 184 बटे में आपका आ गया 23, 184 बटे में 23, तो कितना होता है 23 8 3 8 24 के 4 और 3 दूना के 3 8 24 के 4 और 8 दूनी के 16 और 2 18। ठीक है, 23 8, तो आपका राइट आंसर हो गया 8। आइए क्वेश्चन नंबर 17। दिया है 7 बट्टे में 128 मल्टीप्लाई बाई वाट प्लस 595 बराबर 883। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बट्टे में 128 मल्टीप्लाई बाई एक्स बराबर हो जाएगा 883 में से घटा लीजिए 595 को, तो 13 में से 5 गया,
13 में से 5 गया, 8 5 13, और ये हो गया आपको 7, तो 9 8 17, और ये हो जाएगा आपको 7, तो 7 में से 5 गया 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 288 मल्टीप्लाई बाई 128 बटे में 7। 7 से तो कोई कटेगा नहीं, 7 × 28, 7 × 1 7, 5 12 7 8 56। तो आपका आंसर तो इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर होगा नहीं, आएगा दशमलव में, और दशमलव में हो जाएगा 9/30। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है 1/8, समझिए 1/8 मल्टीप्लाई बाई 223 प्लस वाट इज इक्वल टू 71। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1/8 और मल्टीप्लाई बाई 223 है, प्लस वाट है, तो वाट का क्या कैलकुलेशन करेंगे, वाट को x जोड़ लिए, हो गया कैलकुलेशन, बराबर आपको 71 हो गया। तो इसको गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 223, 8 आपको गुणा करना रह गया भयंकर, तो 8 के 24, 3 8 24, या फिर डायरेक्ट इसमें गुणा कर लो यार। ठीक है, इसमें तो भाग करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। तो हो जाएगा 223 प्लस x बराबर हो जाएगा 8 7 56 और 8 1 8। तो x बराबर क्या आ जाएगा 568 में से 223 घट जाएगा, तो 8 में से 5 3 गया 5, और 6 में से 2 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 345। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। आपको एक चीज में समझाया था पार्ट 0 में कि बोर्ड मास का जब भी यूज करेंगे, बोर्ड मास, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें लाइन ब्रैकेट भी है क्या। तो मेरे दोस्त यहाँ पर लाइन ब्रैकेट भी है, तो ब्रैकेट से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लाइन ब्रैकेट को, यानी उसका एक्शन करते हैं लाइन ब्रैकेट का पहले, लाइन ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट से पहले, तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो x माइनस कितना हो जाएगा y माइनस मझोला कोस्ट z माइनस x माइनस, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम ब्रैकेट कर लिए, तो हो जाएगा y माइनस z। ठीक है, एकदम आराम से समझिए, नहीं तो 100% गलत ही होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें लाइन ब्रैकेट का कैलकुलेशन करना है। तो हो जाएगा y माइनस जेड। ठीक है, y माइनस जेड कर लिए, तो हो जाएगा x माइनस y माइनस मझोला कोस्ट z माइनस x, ये हो जाएगा माइनस y, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x, प्लस z, माफ कीजिएगा, प्लस z। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो और आगे बात बढ़ाइए। ठीक है, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस y, ये हो जाएगा माइनस z, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x, हो जाएगा प्लस y, और ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, z आपको माइनस कर लिए, x आपको माइनस माइनस प्लस कर लिए, और y हो जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस y, और z हो जाएगा माइनस z। ठीक है, तो x माइनस कितना हो गया, y हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ आ रहा है क्या यार। ठीक है, एक बार करके देखते हैं, और हो जाएगा प्लस z माइनस x माइनस y, और यहाँ पर प्लस z। देखिए कैलकुलेशन सब भयंकर आ गया, कुछ कट ही नहीं रहा है। यहाँ पर x माइनस x आ गया, ये तो कट जाएगा, y हो जाएगा माइनस 2y, z हो जाएगा प्लस 2z। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा माइनस 2y और 2z, यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, कुछ मिस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या मिस हो रहा है, एकदम आराम से समझो यार। दिया है x माइनस बड़ा कोस्ट y माइनस मझोला कोस्ट z माइनस, यहाँ पर दिया है x, और ये हो जाएगा, आप सबसे पहले ब्रैकेट का, लाइन ब्रैकेट का कैलकुलेशन कीजिए। तो हो जाएगा आपको माइनस y, x माइनस y, ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस z। यहाँ तक तो कैलकुलेशन किए थे, प्लस z। ठीक है, एकदम आराम से समझिए। ये हो जाएगा x माइनस ब्रैकेट में, यानी बड़ा ब्रैकेट में y है, माइनस
मझोला कोस जेड, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस जेड। ठीक है, यहाँ पर मैं गलत किया था ये सब शायद। ठीक है, सिर्फ हड़बड़ी में। आराम से कीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को, और फास्ट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जेड जेड देखिए तो कट गया। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स माइनस मझोला कोस्ट, बड़ा कोस्ट माफ कीजिएगा, वाई माइनस, तो माइनस माइनस एक्स हो जाएगा क्या, प्लस, तो एक्स हो गया आपको प्लस, और यहाँ पर y जो है तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस से सब में मल्टीप्लाई होगा। तो y कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ x माइनस एक्स, तो ये भी आपका आ गया 0। तो आपका राइट आंसर बना 0। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मैंने गलत कैलकुलेशन कर दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन दिया है। 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस 56 माइनस आपको लाइन ब्रैकेट 8 प्लस 9 प्लस 108 इज इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का कैलकुलेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 9 17। तो 56 में से जब 17 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 माइनस 17, 26 माइनस 17, अरे यार 56 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 9 7 16 और 39। ठीक है, तो इतना का वैल्यू आपका आ गया 39। 39 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 39 प्लस 42, तो 9 दी 11 के 1 4 3 7 1 81 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, तो 3 से 27 बार में, तो कितना हो जाएगा 222 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे तो 27 प्लस यहाँ पर 108 छोटा छुपा है तो 108 कर लो, तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 108 135, तो 222 माइनस हो जाएगा 135, यानी 12 में से 5 गया 7 और 11 में से 3 गया 8 और 1 में से गया कुछ नहीं, तो आपका आंसर आया 87। ठीक है, तो मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक का डिस्कशन करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।